राधे राधे। आज की कहानी है भक्त भोंदू की कहानी। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा सा है, पर हाँ, ये कथा ही कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज थे। वो अपने गुरुकुल में अपने शिष्य को कथा सुनाया करते थे, और हम कह सकते हैं प्रवचन दिया करते थे। उन्हीं के ही शिष्यों में एक शिष्य था जो उनके गुरुकुल की गायों की सेवा करता था। उसे हम ग्वारिया भी कह सकते हैं। पर वो ग्वारिया इतना सीधा, इतना भोला था कि सब उसे ग्वारिया नहीं, ना ही उसके नाम से बुलाते थे, पर सब उसे भोंदू बुलाते थे। अब भोंदू किसे बुलाते हैं? हम भोंदू तो उसे बुलाते हैं ना जो बहुत भोला, बहुत सीधा, बहुत मासूम होता है। हाँ, वो वही था। वो इतना सीधा था कि वो अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास करता था। वो जो भी कहते थे उसे लगता था सब सत्य है और आज का ही है। तो आज गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं। कैसे आते हैं? पीताम्बरी धारण करके, चंदन की सुगंधी मोर मुकुट, कमर पे वो पटका और उसमें वो टंगी बांसुरी। बस गुरुजी सब बता ही रहे थे कि उसने जब भांडीर वन के बारे में सुना तो भोंदू बोला, भांडीर वन? वहाँ तो मैं भी जाता हूँ, पर मुझे तो ठाकुर जी कभी नहीं दिखे। मैंने तो कभी नहीं देखा ठाकुर जी को वहाँ। मैं तो इतने वर्षों से भांडीर वन जा रहा हूँ, पर मैंने कभी ठाकुर जी को भांडीर वन में नहीं देखा। तब भोलू ने सोचा कि कल मैं जब गैया चराने जाऊँगा ना, तब मैं खोजूंगा। अब आज का दिन तो जैसे तैसे भोलू ने निकाल दिया कथा सुनने के बाद। पर जैसे ही कल आया, कल की सुबह हुई, तो भोलू निकल पड़ा। सारी गायों को लेके खाना बांधकर वो भांडीर वन पहुंचा, और वहां जाकर यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों के नीचे, झाड़ियों के पीछे, जंगलों में जाकर हर जगह भोलू ने ढूंढा, पर उसे श्याम सुंदर नहीं दिखे। उसे उसके ठाकुर जी नहीं दिखे। उसने बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे गुरु जी ने बोला है। मेरे गुरु जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, यही होंगे ठाकुर जी। मैं ही अभागा हूँ जो ठाकुर जी को देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे गुरु जी ने बताया था ठाकुर जी आते हैं, श्याम वर्ण के पीताम्बरी पहने, कटाक्ष नेत्र। वो आएंगे, वो आ जाएंगे, अभी थोड़ा आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। अब भोंदू का इतना सीधापन देख के, इतना भोलापन देख के हमारे श्याम सुंदर से, हमारे ठाकुर जी से रहा ही नहीं गया। वो अपनी गायों का समूह उठाकर निकल पड़े। अब वो जा ही रहे थे, भोंदू निराश होकर उन्हें ढूंढ ही रहा था। इतने में उसने देखा कि ढेर सारी गायों का झुंड आ रहा है, और उसमें हमारे ठाकुर जी पीताम्बरी पहने, कटाक्ष नेत्र, सुंदर मुस्कान, मोर मुकुट, जैसा उसके गुरुजी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी आ गए। अब ठाकुर जी और वो आमने सामने। भोंदू ठाकुर जी को देखे, ठाकुर जी भोंदू को देखे। अब भोंदू ने पूछ ही लिया, आप वही हो ना जिसके बारे में मेरे ठाकुर जी बताते हैं? आप वही हो ना जिसके बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर जी? ठाकुर जी बोले, हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम्हारे गुरुजी बताते हैं। अब बात ही करते रहोगे, कुछ खिलाओगे भी सही भोंदू, भूख लगी है मुझे। तो भोंदू ने पोटली खोली, और पोटली में जो वो लाया था, 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, वो उसने दे दी ठाकुर जी को, और बोला, आप ये खाना खा लोगे जो मैं लाया हूँ? आप पक्का खा लोगे? ठाकुर जी बोले, हाँ, खा लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ठाकुर जी ने रोटी खा ली सारी, और बोले कि और खाना नहीं है, भूख लगी है मुझे। भोलू बोला, मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, और वो भी आपने खा ली, मेरे पास तो और खाना है ही नहीं। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, कल से और खाना लेकर आइयो, भूख लगती है मेरे को। भोंदू बोला, अच्छा, आप रोज आओगे मेरे साथ खाना खाने? ठाकुर जी बोले, हाँ। फिर ठाकुर जी उठे, अपनी गायों का समूह लिया और चल दिए अपने रास्ते। यहाँ भोंदू ने भी अपनी गायें समेटी और निकल गया गुरुकुल के रास्ते। अब
दिन बीत गया, पर भोंदू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी सिर्फ उससे मिलने आते हैं। उसे लगा ठाकुर जी आते हैं, ऐसे ही सबसे मिलते हैं और फिर चले जाते हैं, और वो भी बस इसी बात को सोचकर सो गया। अगले दिन उसने जाके रसोइया से बोला कि मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना दे देना। रसोइया ने भी बिना झिझक के दे दिया। अब वो जानने ही लगा था कि रसोइया ने जाकर गुरुजी को बता दिया कि आज भोंदू ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना लेकर गया। अब गुरुजी भी सोच में पड़ गए और उन्होंने भोंदू को रोक ही लिया और बोले, भोंदू तू इतना खाना क्यों लेकर जा रहा है? तू तो इतना नहीं खाता है। अब भोंदू भी बोला कि गुरुजी मैंने ना आपको बताया नहीं, पर ना ठाकुर जी आते हैं, कल मुझसे मिले भी थे और उन्होंने रोटी भी खाई थी, पर उनको ना थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा खाना लेके जा रहा हूँ। तो गुरुजी बोले कि ठाकुर जी आते हैं, मजाक कर रहा है ना, ठाकुर जी तुझसे मिलने क्यों आते हैं? तुझे कोई बालक बुद्धू बना रहा होगा, तू थोड़ी ऐसे, ठाकुर जी थोड़ी तेरे से मिलने आएंगे। तेरे को कोई बालक मिल गया होगा मोर मुकुट लगाकर, बंसी लेकर, ऐसे ही बोल रहे। तो भोंदू बोला, अरे नहीं गुरुजी, जैसे आपने बताया था ना बिल्कुल वैसे ही हैं, श्याम वरण के, पीतांबरी पहने, मोर मुकुट धारण करके, कटाक्ष नेत्र, और पता है गुरुजी चंदन की सुगंधी भी आती है, और जब वो चलते हैं ना थोड़ा बांकी अदा से चलते हैं, और जब वो चलते हैं ना पैरों की छाप में से ना एक अलग सा ही नज़ारा होता है। मैं क्या बताऊँ आपको, जैसा आपने बताया था ना उससे लाख गुना सुंदर हैं ठाकुर जी। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, उनसे तो प्यार करके मेरे दिल में एक अलग सी ही खुशी होती है गुरुजी। अब भोंदू इतना भोंदू था कि कोई कैसे उसकी बातों पर विश्वास ना करे। गुरुजी को लगा कोई और शिष्य होता तो मैं ये बात ना मानता, पर भोंदू तो इतना सीधा है कि मैं कैसे उसकी बात ना मानूं। गुरुजी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और भोंदू को कहा, भोंदू ठाकुर जी तुझसे मिलने आते हैं ना, आज भी आएंगे ना? भोंदू बोला, हाँ गुरुजी आज भी आएंगे, उन्होंने बोला था मुझे कल, उन्होंने कहा था मैं कल भी आऊँगा, कल ज़्यादा खाना लेकर आई हो, मुझे भूख लगती है। गुरुजी बोले कि क्या और तुम उन्हें यहाँ आश्रम में ले आओगे? क्या गुरु ठाकुर जी यहाँ आएंगे? भोंदू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं ला आएंगे, मैं लेके आऊँगा ठाकुर जी को यहाँ पर आप मुझे क्यों कह रही हो? आप तो किसी और शिष्य को भी कह सकते थे, पर आपने मुझे क्यों कहा? गुरुजी बोले, तू ही लाई हो, तेरे मित्र है ना ठाकुर जी। वो बोला, हाँ हाँ गुरुजी मैं ले आऊँगा। अब भोंदू वहाँ से जाने लगा, पर भोंदू को अब भी यही लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे हैं। गुरुजी के इतने विद्वान शिष्य हैं, इतने ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं, और मैं तो बहुत ही भोला हूँ, पता नहीं गुरुजी ने क्यों मुझे कहा। भोंदू ये सोचते सोचते पहुँच गया भांडीर में, और वहाँ इतने ही श्याम सुंदर भी आ गए। श्याम सुंदर बोले, और भोंदू खाना लाया है ना, आज बहुत भूख लगी है, खिला ज़रा खाना। अब भोंदू भी खाना खोलने लगा। आज वो थाली भी लेकर आया, सब्जी रोटी दही सब लेकर आया, उसने थाली सजाई। अब श्याम सुंदर खाने लगे। अब खाते खाते भोंदू बोला, कान्हा जी, ठाकुर जी, एक विनती है मेरी आपसे, क्या आप सुनोगे? तो श्याम सुंदर बोले, हाँ बोलो क्या हुआ? तो भोंदू बोला, क्या आप मेरे गुरुजी से मिलने चलोगे? हमारे आश्रम चलोगे? गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, मैं सिर्फ तेरा सखा हूँ, मैं तेरे संग बैठूंगा, तेरे संग खाऊंगा, तेरे संग लीला करूंगा, पर मैं किसी और से नहीं मिलने जाऊंगा। मेरा सिर्फ तुझसे नाता है, तेरे गुरु को मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ तुझसे मिलने आता हूँ। भोंदू बोला, अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ आते हो। मैं तो इतने वर्षों से यहाँ आ रहा था, पर मैंने तो कभी आपको देखा भी नहीं।
पर मेरे तो गुरुजी ने आपको मिलवाया ना मुझसे, और आप मेरे गुरुजी से ही नहीं मिलोगे। ऐसे मत करो, आप चलो ना मेरे संग, मेरे गुरुजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठाकुर जी बोले, देख सुन मेरी बात, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं केवल तुझसे मिलने आता हूँ। बोला ठीक है, फिर अगर मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे तो मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले, समझ जा भोंदू, मैं सिर्फ तेरे से आता हूँ, तेरे संग खाता हूँ, तेरे संग सब करता हूँ, मेरा किसी और से कोई नाता वाता नहीं है। भोंदू बोला, अच्छा आपका किसी से नाता वाता नहीं है, तो ठीक है फिर। भोंदू ठाकुर जी खाना खा रहे थे, भोंदू ने हाथ पकड़ा और उनके हाथ से वो निवाला भी ले लिया। बोले ठीक है फिर, ये रोटी भी मत खाओ, ये भी हमारे ठाकुर जी की है, ये सब्जी भी हमारे ठाकुर जी की है, और ये पत्तल ये भी छोड़ दो, ये भी हमारे ठाकुर जी की, हमारे गुरु जी की है। और हाँ, जो आप हमसे मिल रहे हो ना, सुन लो हमारी बात, हम भी हमारे गुरु जी के हैं, उन्होंने ही तो हमें सब बताया है, आपके बारे में बताया है। अगर आप उनसे कोई नाता नहीं रखना चाहते तो हमसे भी मत रखो, जाओ आप, नहीं करते हम आपसे बात। तो ठाकुर जी हंसने लगे, बोले, समझ तू, इतने वर्षों तक लोग हिमालय पे जा जाकर तपस्या करते हैं हमको पाने के लिए, और तुझे हम मिल गए तो तू ऐसे कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम केवल तुम्हारे दोस्त हैं, हमें नहीं मालूम गुरुजी का। भोंदू बोला कि ठीक है फिर, आज से हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, मत आना, कल से नहीं लाएंगे हम आपके लिए खाना, जा रहे हैं हम। भोंदू ने अपनी गाय समेटी और निकलने लगा। थोड़ा आगे पूछा, फिर थोड़ा आगे पूछा, अरे अब तो हमारे ठाकुर जी की दशा ऐसी हो गई जैसे पता नहीं उनका कोई बहुत प्रिय छूट गया हो। ठाकुर जी भागते हुए गए और भोंदू की कमर पे चढ़ गए और बोले, भोंदू बस मुझे छोड़ के मत जा, तू चल, तू जिससे कहेगा मैं उससे मिल लूँगा, बस मुझे छोड़ के मत जा भोंदू। और भोंदू और वो हमारे प्यारे श्याम सुंदर दोनों चल पड़े गुरुकुल के राह पे। वहाँ हमारे गुरुजी बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि भोंदू आएगा, शायद आज श्याम सुंदर हमारे इस छोटे से आश्रम में आएंगे। और देखो गुरुजी ने क्या देखा, इतनी सारी गायों का समूह आ रहा है, और उन्हीं गायों के समूह के बीच में भोंदू और श्याम सुंदर उसकी कमर पे टंगते हुए आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर तो गुरुजी मूर्छित ही हो गए, और जैसे ही उनकी मूर्छा खुली, उन्होंने श्याम सुंदर को, नंद नंदन नंद लाला को अपने आंखों के सामने पाया, और उन्होंने नंद लाला को नहीं, पहले भोंदू को प्रणाम किया और कहा, भोंदू तेरे इतने सरल स्वभाव की वजह से आज नंद नंदन हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर तेरे साथ हैं, तेरे पास हैं, और हम इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कभी हमें दर्शन नहीं करे। तेरी भक्ति को, तेरे प्रेम को, तेरे सहज स्वभाव को मेरा प्रणाम है।